क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हर रास्ता बंद लगता है और वही पुराने डर और आदतें आपको रोकते रहती हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो बताती है कि सच्ची आज़ादी, सच्चा प्यार और सही तरीके से जीना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की समझ में छुपा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। अध्याय 1, स्वतंत्रता का अर्थ। हमारे जीवन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या हमारी सोच हमारे अपने मन की है, या हम अनजाने में समाज, परिवार और आदतों के बंधनों में फंसे हुए हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश लोग स्वतंत्रता को केवल बाहरी परिस्थितियों से मुक्ति के रूप में देखते हैं, जैसे कि नौकरी की चुनौतियों से बचना या किसी नियम से परे जीना। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ बाहर की दुनिया से मुक्ति नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता अपने मन की गुलामी से मुक्ति है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक कमरे में बंद है और उसके चारों तरफ अनेकों ताले लगे हैं। ये ताले हैं आपके डर, आपकी आदतें और आपके पुराने अनुभव जो हर कदम पर आपको रोकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी सोच के उन ताले झंझटों में फंसे हैं और यही आपकी असली कैद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर अपने विचारों पर भरोसा करते हैं बिना यह समझे कि ये विचार हमेशा सच नहीं होते। ये केवल हमारे अनुभवों और कंडीशनिंग का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको बचपन में किसी ने बार बार कहा कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं, तो आपका मन उसी बात को सच्चाई मान लेता है और आप अनजाने में खुद को सीमित कर लेते हैं। इसे ही मन की गुलामी कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम इन बंधनों को पहचान सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहला कदम है सचेत जागरूकता। हमारी आदतें और हमारी कंडीशनिंग हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित करती हैं कि हम अक्सर अपने निर्णयों में स्वतः ही गलत दिशा ले लेते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से देखते हैं, बिना किसी बहाने या न्याय के, तभी हम देख पाते हैं कि हमारा मन वास्तव में कैसा है। स्वतंत्रता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डर और क्रियाओं की जड़ों को समझना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी स्थिति से डरते हैं, तो यह डर केवल किसी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके भीतर की पुरानी कंडीशनिंग और अनुभव का परिणाम है। और जब तक आप इसे समझते नहीं, आप कभी भी सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकते। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप किसी नियम का पालन न करें या कोई जिम्मेदारी न लें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप जिम्मेदारी के साथ, पूरी जागरूकता के साथ अपने कार्य करें, बिना किसी डर, लालच या पुरानी आदत के बंधन के। आपकी क्रियाएं उस समय ही सच्ची स्वतंत्रता को दर्शाती हैं। इस अध्याय में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं होती। जब हमारा मन स्वतंत्र होता है, तभी हम दूसरों के साथ भी स्वस्थ और सच्चे संबंध बना पाते हैं, क्योंकि केवल तभी हम बिना किसी दबाव, बिना किसी उम्मीद या डर के प्रेम और सहयोग कर सकते हैं। अन्यथा हमारा प्रेम भी किसी लाभ, डर या आदत की चाल में फंसा रहता है। तो अध्याय 1 में कृष्णमूर्ति हमें यह संदेश देते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया के लिए संघर्ष नहीं है, बल्कि सबसे पहला संघर्ष है अपने मन की जंजीरों से मुक्त होने का। और इस स्वतंत्रता की राह पर पहला कदम है सचेत रहना और अपने विचारों का निरीक्षण करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अपने मन की गुलामी और कंडीशनिंग को पहचानना पहला कदम है, तो हम इसके बाद क्या करें? कैसे हम वास्तव में अपने विचारों और भावनाओं की कैद से बाहर निकल सकते हैं? यह सवाल हमें लेकर जाता है अध्याय 2 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति यह बताएंगे कि सच्चा प्रेम और क्रियाशील जीवन इस स्वतंत्रता के साथ कैसे जुड़ा है और कैसे हमारे संबंध और कार्य तभी अर्थपूर्ण बनते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अध्याय 2, प्रेम और क्रियाशील जीवन। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता अपने मन की गुलामी से मुक्ति पाने में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हमारा मन स्वतंत्र हो जाए, तो हम उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में कैसे व्यक्त करें? कैसे हम अपने संबंधों और कार्यों में
वास्तविक अर्थ और गहराई ला सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वतंत्रता और प्रेम आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां प्रेम का मतलब सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है पूर्ण समझ और बिना किसी स्वार्थ के देखना और महसूस करना। प्रेम तब सच्चा होता है जब इसमें डर, लालच या अपेक्षाएं नहीं होती हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा यह डर है कि अगर वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या होगा, या आप उसके बिना दुखी हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह प्रेम नहीं है, यह केवल एक प्रकार की मानसिक सुरक्षा है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्र मन से आता है, जो बिना किसी बंधन के केवल देने और समझने की क्षमता रखता है। यह सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में कितनी बार हमने यह महसूस किया कि हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार में डर और नियंत्रण छुपा होता है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते सतही रह जाते हैं। जब हमारा मन स्वतंत्र और जागरूक होता है, तभी हम सच्चे और गहरे संबंध बना सकते हैं। लेकिन प्रेम सिर्फ संबंधों तक सीमित नहीं है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब हमारा मन स्वतंत्र होता है और हम सच्चे प्रेम से जीते हैं, तब हमारी क्रियाएं भी अर्थपूर्ण और सही दिशा में होती हैं। क्रियाशील जीवन का मतलब है केवल काम करना या सक्रिय रहना नहीं, बल्कि हर कार्य में पूरी समझ और जिम्मेदारी होना। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप किसी काम को केवल लाभ या परिणाम के लिए करते हैं। ऐसा करने से हमारा मन हमेशा तनाव और चिंता में रहता है, क्योंकि हमारा ध्यान केवल परिणाम पर होता है। लेकिन अगर हम वही काम पूरी जागरूकता, समझ और प्रेम के साथ करें, बिना किसी स्वार्थ के, तो वह क्रिया अपने आप अर्थपूर्ण और सशक्त बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की स्वतंत्रता, प्रेम और क्रियाशील जीवन तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब मन स्वतंत्र होता है, तभी हम सच्चा प्रेम महसूस कर सकते हैं। जब हम सच्चा प्रेम महसूस करते हैं, तभी हमारी क्रियाएं अर्थपूर्ण बनती हैं। और जब हमारी क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं, तभी हम वास्तव में जीवित महसूस करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। बहुत लोग मेहनत करते हैं, रिश्ते निभाते हैं या जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन उनका मन स्वतंत्र नहीं होता। उनका प्रेम डर या लालच से जुड़ा होता है और उनकी क्रियाएं केवल आदत या दबाव का परिणाम होती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग अपने जीवन का वास्तविक अर्थ खो देते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा समाज और हमारे रिश्ते भी इस स्वतंत्रता और प्रेम की अवस्था से प्रभावित होते हैं। जब एक व्यक्ति सच में स्वतंत्र और जागरूक होता है, वह अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह प्रभाव केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ और सहानुभूति पैदा करता है। तो अध्याय 2 हमें यह समझाता है कि सच्चा प्रेम और क्रियाशील जीवन केवल तब संभव है जब हम अपने मन को पूरी तरह से स्वतंत्र बना लें और अपने विचारों और भावनाओं की जड़ तक जागरूक हो जाएं। प्रेम, स्वतंत्रता और क्रिया एक ऐसे चक्र में जुड़े हैं जिसमें एक के बिना दूसरा असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह चक्र इतना महत्वपूर्ण है, तो हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? कैसे हम अपने छोटे छोटे कार्यों और संबंधों में जागरूकता, सच्चा प्रेम और स्वतंत्रता ला सकते हैं? यह सवाल हमें लेकर जाता है अध्याय 3 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति यह बताएंगे कि व्यावहारिक जीवन में जागरूकता और सच्ची स्वतंत्रता कैसे बनाए रखें और कैसे हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमें गहरे परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। अध्याय 3 जागरूक जीवन में स्वतंत्रता। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता अपने मन की गुलामी से मुक्ति पाने में है और कि स्वतंत्रता और प्रेम मिलकर हमारी क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, जब जिम्मेदारियां, दबाव और चुनौतियां सामने आती हैं, तब हम इस स्वतंत्रता और जागरूकता को कैसे बनाए रखें? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जागरूकता का मतलब केवल देखना और महसूस करना नहीं है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जड़ों को समझते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गुस्से में आ जाते हैं, तो केवल यह सोचना कि आप गुस्से में हैं पर्याप्त नहीं है। असली जागरूकता यह है
कि आप समझें कि यह गुस्सा क्यों उत्पन्न हुआ। क्या यह किसी पुराने अनुभव या आदत का परिणाम है और आप इसे अपने जीवन में दोहराने से कैसे बच सकते हैं। जागरूकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के साथ ईमानदार होना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं या अपने भावनाओं को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी से नाराज हैं लेकिन कहते हैं कि सब ठीक है। जब हम ईमानदारी से अपने मन की स्थिति को स्वीकार करते हैं तभी हम असली स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जागरूकता सिर्फ आत्मनिरीक्षण तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों और कार्यों में भी प्रतिबिंबित होती है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ संवाद करते हैं तब हमारी जागरूकता यह सुनिश्चित करती है कि हम केवल आदत या पूर्वाग्रह से प्रतिक्रिया न दें बल्कि पूरी समझ और सचेत मन से प्रतिक्रिया दें। ऐसे में हमारे संबंध अधिक स्वस्थ और सच्चे बनते हैं। कृष्णमूर्ति इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारी क्रियाएं केवल विचारों और भावनाओं का परिणाम नहीं होती। अगर हम अपने कार्यों में जागरूकता और स्वतंत्रता लाते हैं तो हमारे काम न केवल प्रभावशाली होते हैं बल्कि वे हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी छोटे से काम को भी प्रेम और समझ के साथ करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या किसी जिम्मेदारी को निभाना, तो इसका प्रभाव केवल तत्काल परिणाम नहीं बल्कि आपके और दूसरों के मन पर गहरा असर डालता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जागरूक जीवन में डर और चिंता का स्थान न्यूनतम होता है। जब हम हर कार्य और निर्णय में पूरी तरह से जागरूक रहते हैं तो डर केवल एक सूचना बनकर सामने आता है, वह हमें नियंत्रित नहीं करता। और इसी स्थिति में हम सच्चे प्रेम और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। हमारी पुरानी आदतें और कंडीशनिंग बार बार वापस आती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लगातार सक्रिय निरीक्षण और आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन छोटे छोटे क्षणों में यह पूछना कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूं, क्या यह डर, आदत या सच्ची समझ से हो रहा है, हमें जागरूकता की दिशा में मजबूत बनाता है। अध्याय 3 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जागरूकता, स्वतंत्रता और प्रेम एक जीवन शैली बन सकते हैं। यह केवल विचारों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों, निर्णयों और संबंधों में दिखने चाहिए। जब हम इसे अपनाते हैं तो जीवन में तनाव कम होता है, संबंध गहरे बनते हैं और हर कार्य अर्थपूर्ण और सशक्त बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह संभव है कि हम जागरूक जीवन जी सकते हैं तो क्या हम कभी पूरी तरह से स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण रह सकते हैं? क्या सच में डर, लालच और पुरानी आदतों से पूरी मुक्ति संभव है? यह सवाल हमें लेकर जाता है अध्याय 4 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बताएंगे कि असली मुक्ति क्या है और इसे जीवन में निरंतर बनाए रखने का तरीका क्या है। अध्याय 4, असली मुक्ति और इसका निरंतर अभ्यास। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता अपने मन की गुलामी से मुक्ति पाने में है, और जब यह स्वतंत्रता प्रेम और जागरूकता के साथ जुड़ती है तो हमारे कार्य और संबंध अर्थपूर्ण बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह मुक्ति स्थायी हो सकती है? क्या हम वास्तव में जीवन में डर, लालच और पुरानी आदतों से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार पा लिया जाए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक सतत जागरूकता और निरीक्षण का तरीका है। जैसे एक बागवानी करता है, रोज पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है, वैसे ही हम अपने मन की स्वतंत्रता और जागरूकता को रोजमर्रा के अभ्यास से बनाए रखते हैं। यह अभ्यास क्या है? सबसे पहला कदम है मन को हर समय देखने और समझने की आदत। जब कोई भावना, विचार या प्रतिक्रिया उठती है, हमें तुरंत उसे पहचानना चाहिए कि यह क्या है। क्या यह डर, आदत या पुरानी कंडीशनिंग का परिणाम है? उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं तो केवल खुद को दोष देना या इसे दबाना पर्याप्त नहीं है। असली अभ्यास यह है कि आप गुस्से के कारण को समझें और देखें कि यह आपके मन की पुरानी धारणा या किसी भय से उत्पन्न तो नहीं हुआ। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सत्य का सामना करना और ईमानदारी से स्वयं को देखना मुक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है।
बहुत बार हम अपने मन की अस्थिरता या भ्रम को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सब ठीक है, जबकि हमारा मन लगातार डर और अपेक्षाओं में फंसा रहता है। जब हम ईमानदारी से स्वयं को देखते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय के साथ अपनी जागरूकता को बनाए रखना। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि कभी कोई डर या लालच नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जब भी ये आए, हम उन्हें पहचानें, समझें और उनकी जड़ तक पहुंचें। यही निरंतर अभ्यास हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि सच्चा प्रेम और क्रियाशील जीवन इस मुक्ति के बिना संभव नहीं। जब हमारा मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है, तभी हम बिना किसी स्वार्थ, डर या अपेक्षा के प्रेम कर सकते हैं। इसी स्थिति में हमारी क्रियाएं अर्थपूर्ण और सशक्त बनती हैं, और यही जीवन की असली संपन्नता है, केवल भौतिक सफलता या बाहरी सम्मान में नहीं, बल्कि अंदर की गहराई और पूर्णता में। लेकिन इसे जीवन में लागू करना आसान नहीं है। हमारी पुरानी आदतें, समाज के दबाव और हमारे स्वयं के डर बार बार वापस आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम हर दिन छोटे छोटे निर्णयों और कार्यों में जागरूकता अपनाएं। उदाहरण के तौर पर, किसी को क्षमा करना, बिना किसी अपेक्षा के मदद करना या अपने काम को पूरी समझ और सजगता के साथ करना, ये सब अभ्यास हमारी मुक्ति को मजबूत बनाते हैं। अध्याय 4 में कृष्णमूर्ति यह संदेश देते हैं कि असली मुक्ति स्थायी नहीं होती, बल्कि लगातार जागरूक अभ्यास से बनी रहती है। यह अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में दिखना चाहिए, हमारे संबंधों में, हमारे कार्यों में और सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्वयं के मन में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह मुक्ति और जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या इसे अपनाने से हमारे जीवन में सच में शांति और आनंद स्थायी रूप से आ सकता है, और हम अपनी पूरी जिंदगी कैसे इसे बनाए रख सकते हैं? यह सवाल हमें अध्याय 5 की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति यह बताएंगे कि जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता को जीवन भर बनाए रखने का तरीका क्या है और इसके वास्तविक लाभ क्या हैं। अध्याय 5, जागरूकता, स्वतंत्रता और जीवन का वास्तविक लाभ। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता अपने मन की गुलामी से मुक्ति पाने में है, कि स्वतंत्रता और प्रेम मिलकर हमारी क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाते हैं और कि इसे निरंतर अभ्यास से बनाए रखना जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब हम यह सब अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में वास्तविक लाभ क्या होते हैं और इसे कैसे रोजमर्रा में जीवित रखा जा सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है मन की शांति और संतुलन। जब हमारा मन स्वतंत्र होता है, डर और लालच से मुक्त होता है, तो हम जीवन की परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो एक जागरूक मन केवल प्रतिक्रिया करता है, बिना डर या क्रोध में फंसने के। यही स्थिति हमें जीवन में स्थायी शांति देती है। दूसरा लाभ है गहरे और स्वस्थ संबंध। जब हम अपने मन और भावनाओं के प्रति ईमानदार और जागरूक रहते हैं, तब हम दूसरों के साथ भी सच्चा प्रेम और समझ बना सकते हैं। अब हमारे रिश्ते केवल आदत या अपेक्षा पर आधारित नहीं होते, बल्कि वे आपसी समझ, सम्मान और स्वतंत्रता पर टिका होते हैं। ऐसे संबंध हमें जीवन में असली खुशी और सहयोग की भावना देते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है जीवन की अर्थपूर्ण क्रियाएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम हर कार्य को जागरूकता और प्रेम के साथ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ या भय के, तो हमारे काम केवल परिणाम नहीं होते, बल्कि वे हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा हर कदम, हर निर्णय सशक्त और जीवनदायिनी बन जाता है। अध्याय 5 में यह भी बताया गया है कि जागरूकता, स्वतंत्रता और प्रेम को बनाए रखना लगातार अभ्यास मांगता है। यह अभ्यास केवल सोचने या समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हर दिन के अनुभवों और चुनौतियों में उतारना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में हैं, तो तुरंत उसे दबाने की बजाय समझने और निरीक्षण करने की आदत डालें। इसी तरह छोटे छोटे कार्यों में जागरूकता और प्रेम लाने से यह जीवन शैली बन जाती है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम सत्य का सामना करें और स्वयं के साथ ईमानदार रहें। कभी कभी हमें अपने डर, लालच और आदतों को देखकर
असहज महसूस हो सकता है, लेकिन यही असहजता हमें चेतन बनाती है और वास्तविक स्वतंत्रता की दिशा में ले जाती है। अंत में अध्याय 5 में मुख्य संदेश यह है कि जागरूक जीवन, स्वतंत्रता और प्रेम केवल विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक जीवन शैली है। इसे अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को गहराई और अर्थ दे सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम इसे अपनाएं, तो हमारे जीवन में स्थायी आनंद और शांति कितनी गहराई तक आएगी, और क्या हम अपने अनुभवों से दूसरों को भी इस जागरूकता की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यह विचार हमें अंत में यह याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन व्यक्तिगत अनुभव और लगातार अभ्यास से ही संभव है, और यही कृष्णमूर्ति का जीवन और शिक्षाओं का मूल संदेश है। अध्याय 6, जीवन में जागरूकता और स्वतंत्रता का निरंतर अभ्यास। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देती है। हमने यह भी समझा कि इसे केवल समझने से काम नहीं चलता, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास के रूप में उतारना जरूरी है। अध्याय 6 में कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि यह अभ्यास कैसे स्थायी और प्रभावी बनाया जा सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन में जागरूकता केवल कुछ विशेष समय या ध्यान के लिए नहीं होती, यह हर क्षण की जरूरत है। जब हम चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं या किसी के साथ संबंध बनाते हैं, तभी हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी काम से घबराहट महसूस करते हैं, तो केवल उस भावना को दबाना या नजरअंदाज करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना होगा कि यह घबराहट क्यों है, यह किस अनुभव या आदत से उत्पन्न हो रही है, और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि जागरूकता और स्वतंत्रता निरंतर अभ्यास मांगती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी पुरानी आदतें और कंडीशनिंग बार बार वापस आती हैं, इसलिए हमें लगातार अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। जैसे ही हम किसी भावना या प्रतिक्रिया को पहचानते हैं, हमें तुरंत यह समझना चाहिए कि यह हमारी स्वतंत्रता को बढ़ा रही है या रोक रही है। यह अभ्यास हमें असली स्वतंत्रता और सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। जब हम जागरूक रहते हैं, तब हमारे कार्य केवल आदत, डर या स्वार्थ का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे समझ, ईमानदारी और प्रेम से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, तो आप इसे केवल कर्तव्य या अपेक्षा के लिए नहीं करते, आप इसे पूरी जागरूकता और समझ के साथ करते हैं। यही वह स्थिति है जहां हमारे संबंध और कार्य अर्थपूर्ण बनते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि जागरूकता और स्वतंत्रता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन सकती है। इसका मतलब है कि यह केवल विचार या सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि हमारे व्यवहार, निर्णय और संबंधों में लगातार दिखाई देता है। छोटे छोटे अभ्यास जैसे क्षमा करना, बिना किसी अपेक्षा के सहायता करना या अपने कार्य को पूरी सजगता से करना, हमें इस स्थिति की ओर मजबूत बनाते हैं। अध्याय 6 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची मुक्ति और जागरूकता एक यात्रा है, लक्ष्य नहीं। यह एक दिन में पूरी तरह से हासिल नहीं होती। जब भी हम स्वयं को सचेत और ईमानदार पाते हैं, हम उस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ते हैं, और यही निरंतर अभ्यास जीवन को स्थायी रूप से बदलता है। अंत में कृष्णमूर्ति यह सवाल हमारे सामने रखते हैं कि अगर हम लगातार जागरूकता और स्वतंत्रता का अभ्यास करते हैं, तो क्या हम जीवन के हर पहलू में सच्चे आनंद और स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं? और क्या यह अभ्यास हमें केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने में सक्षम बनाता है? यह विचार हमें एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है कि जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि साझा जीवन का आधार बन सकते हैं। और यही अध्याय 6 का मुख्य संदेश है। अध्याय 7, जीवन में संपूर्ण जागरूकता और सशक्त स्वतंत्रता। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि सच्ची स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देती है। हमने यह भी जाना कि इसे केवल समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में निरंतर अभ्यास के रूप में उतारना जरूरी है। अध्याय 7 में
कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि कैसे हम इसे संपूर्ण जीवन शैली बना सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में इसका अनुभव कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संपूर्ण जागरूकता का अर्थ है हर पल सजग रहना। जब हम जागरूक होते हैं तब हम न केवल अपने विचार और भावनाओं को पहचानते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि हमारे कार्य और निर्णय किस दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्थिति में गुस्सा महसूस करते हैं तो जागरूक मन यह देखने की कोशिश करता है कि यह गुस्सा क्यों उत्पन्न हुआ, क्या यह किसी पुराने अनुभव या भय का परिणाम है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि सशक्त स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। जब हमारा मन स्वतंत्र होता है और हम सचेत रहते हैं, तब हम अपने संबंधों, कार्यों और समाज के प्रति जिम्मेदार और अर्थपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यही स्थिति हमें जीवन में सच्चा प्रभाव और सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारा मन स्वतंत्र होता है तब हम सच्चा प्रेम अनुभव कर सकते हैं, और जब हम सच्चा प्रेम अनुभव करते हैं तब हमारी क्रियाएं न केवल सही दिशा में होती हैं, बल्कि उनके परिणाम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस तरह जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता एक परस्पर जुड़ा चक्र बनाते हैं। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और जागरूकता जीवन के हर स्तर पर अभ्यास मांगती है। यह केवल विचार या सिद्धांत तक सीमित नहीं है। हमें हर छोटे निर्णय, हर कार्य और हर संबंध में इसे लागू करना होता है। उदाहरण के लिए, किसी की मदद करना केवल आदत या कर्तव्य से नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता और समझ के साथ करना यही अभ्यास है। इसके अलावा कृष्णमूर्ति यह बताते हैं कि असली स्वतंत्रता और जागरूकता भय और लालच से मुक्त होने में है। जब हम डर, चिंता और पुरानी आदतों के प्रभाव को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तब हम जीवन की गहरी शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। यही वह स्थिति है जहां हम अपने जीवन में स्थायी आनंद, उद्देश्य और सशक्तता पाते हैं। अध्याय 7 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जागरूकता और स्वतंत्रता एक जीवन शैली बन सकती है। इसे अपनाने से न केवल हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और यही कृष्णमूर्ति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन की सच्ची संपन्नता, आनंद और शांति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता में है। दोस्तों, आज हमने देखा कि सच्ची स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता केवल विचारों या किताबों में नहीं मिलती। ये वो चीजें हैं जो हमें अपने मन की जंजीरों से मुक्ति दिलाती हैं, हमारे रिश्तों को गहराई देती हैं और हमारे हर छोटे छोटे काम को अर्थपूर्ण बना देती हैं। असली बदलाव कोई बड़ा कदम नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से देखना और समझना है। तो आज का मेरा संदेश है, खुद से थोड़ा समय निकालिए, अपने मन की स्थिति को देखें, उस एक भावना या उस एक छोटे निर्णय पर ध्यान दें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या यह डर, आदत या सच्ची समझ से हो रहा है। यह छोटा सा कदम ही आपको लंबे समय में बड़ी आजादी और शांति की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया महसूस किया, तो अपने लिए एक छोटा वादा करें। अपने जीवन में हर दिन कम से कम एक ऐसा पल निकालें जब आप सचेत रूप से अपने मन और भावनाओं को देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और विचार, प्रेरणा और जागरूकता के रास्ते खोजें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, परिवर्तन एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटे छोटे सचेत फैसलों से शुरू होता है, और यही हमारी असली ताकत है।